इंडिया और इंस्पायरिंग फीमेल्स की एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री ज़रूर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स वेमेन हो, एक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो या एक्टिविस्ट हो, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी हो लोगों को बेसिक राइट्स दिलाने के लिए। तो चलिए देखते हैं वो 20 ऐसे फीमेल्स जिनकी बॉलीवुड बायोपिक ज़रूर बनेगी फ्यूचर में। नंबर 20 पे आती हैं हिमा दास। 19 साल की एज में सिर्फ पहली इंडियन विमेन ही नहीं बल्कि पहली इंडियन एथलीट बनी थी हिमा दास, जो वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती थी। असम के एक छोटे से गांव से आके आज धिंग एक्सप्रेस के नाम से जानने वाली हिमा दास जी की जर्नी बड़े स्क्रीन पर देखना बहुत इंस्पायरिंग ज़रूर होगा, मगर इनकी बायोपिक मिलने में शायद काफ़ी साल ज़रूर लग जाए, क्योंकि हिमा दास जी की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। नंबर 19 पे आती है सावित्री बाई फुले। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया की पहली फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले ही जी थी। सिर्फ 9 साल की एज में सावित्री बाई जी की शादी करा दी गई थी, मगर अपनी शादी के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला विमेन एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। वैसे तो इनकी लाइफ स्टोरी पे एक कन्नाडा शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है, मगर एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी भी ये ज़रूर डिजर्व करती हैं। नंबर 18 पे आती हैं जस्टिस एना चांडी, जिनको फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जस्टिस एना जी इंडिया की पहली फीमेल जज और हाई कोर्ट जज बनी थी। अपनी मैगजीन श्रीमती में इन्होंने विमेन राइट्स के लिए बहुत आवाज़ उठाई है। इनकी बायोपिक आज बहुत सारे विमेन को मोटिवेट करने के काबिल ज़रूर होगी, क्योंकि हाई कोर्ट जज यूजुअली एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन माना जाता है। नंबर 17 पे आती है कल्पना चावला। इंडिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, जिन्होंने दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन किया। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, 2003 में अपने 6 क्रूमेट्स के साथ स्पेस एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी। आज कई लोगों का कहना है कि इतनी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की बॉलीवुड बायोपिक अभी तक कैसे नहीं बनी है। कल्पना, वी आर प्राउड ऑफ यू। माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. Thank you very much. नंबर 16 पे आती है कैप्टन प्रेम माथुर। 1947 में कैप्टन प्रेम माथुर जी इंडिया की पहली विमेन बनी थी जिनको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला था, मगर इसको पाने के लिए वो 8 एयरलाइन से पहले रिजेक्ट हुई थी और फाइनली डेक्कन एयरवेज ने इनको हायर किया था। अपने करियर में इन्होंने बड़े से बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को फ्लाइट सर्विस दी है, जैसे कि लेडी माउंटबेटन, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह। नंबर 15 पे आती है सुनीता कृष्णन जी, पद्मश्री अवार्ड विनर, जिन्होंने सिर्फ 8 साल की एज में अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े इंसिडेंट को हैंडल किया। सोशल एक्टिविस्ट सुनीता जी आज एक एनजीओ प्रज्वाला की फाउंडर हैं, जिसमें इन्होंने शपथ ली है कि वो उन सारी लड़कियों को एडल्ट्री और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल से निकाल कर रहेंगी। अपनी इस जर्नी में वो हज़ारों फीमेल्स की मदद ऑलरेडी कर चुकी हैं और इनकी पूरी लाइफ पे बेस्ड एक बायोपिक हमें इंडिया की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डार्क साइड्स के बारे में शायद वो सब बता पाए जो कोई नहीं जानता हो। नंबर 14 पे आती है अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली फीमेल एम्प्यूटी अरुणिमा सिन्हा जी बनी थी। अनफॉर्चुनेटली 2011 में ट्रेन में सफ़र करते वक्त कुछ चोर और डाकुओं ने उनको ट्रेन से धक्का दे दिया था जब वो उनसे लड़ रही थी। इस हादसे की वजह से उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, मगर इसके बावजूद वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में कामयाब हुई थी। इनकी जर्नी एक बहुत ही इंस्पायरिंग बॉलीवुड बायोपिक ज़रूर डिजर्व करती है। उनके पास चाकू और ऐसे एक बंदूक टाइप की चीज़ें थी। जनरल कंपार्टमेंट वार्ड था और मुझे ऐसे उठाया है, उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया है। नंबर 13 पे आती है ड्यूटी चांद। इंडिया की पहली ओपनली होमोसेक्सुअल नेशनल लेवल स्प्रिंटर ड्यूटी चांद जी आज इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। 2019 में वो 100 मीटर इवेंट में गोल्ड जीतने वाली इंडिया की पहली स्प्रिंटर बनी थी। इनकी बायोपिक आज बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में बहुत मदद करेगी। नंबर 12 पे आती है कनकलता बरुआ। 1942 में 17 साल की कनकलता जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंडियन फ्लैग को एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिस के बाहर लगाने की ठान ली थी अपने कुछ साथी गांव वालों के साथ। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स ने उनको धमकी दी थी कि ऐसा करने से वो बहुत पछताएंगी, मगर वो नहीं मानी और उन्होंने फ्लैग लगा दिया था, जिसकी वजह से उनको ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई थी। फ्रीडम फाइटर कनकलता जी का स्टैचू आज भी असम में देखा जाता है और इनकी बायोपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर होगी। नंबर 11 पे आती हैं सिंधु ताई सापकाल। 72 इयर्स की सिंधु ताई जी, जिनको मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से भी जाना जाता है, अपने लाइफ में बहुत सारे मुसीबतों और परेशानियों से गुजर चुकी हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में उनके अब्यूजिव हस्बैंड के छोड़ जाने पर भी उन्होंने लाइफ से हिम्मत नहीं हारी थी और आगे बढ़ती चली गई थी।
और आज वो 1400 से भी ज़्यादा बेघर बच्चों की माँ से जानी जाती हैं। वैसे तो सिंधु ताई जी की एक मराठी बायोपिक ऑलरेडी बन चुकी है, मगर इनकी भी एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड बायोपिक देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। नंबर 10 पे आती हैं पीटी उषा या सिंपली पायोली एक्सप्रेस। पीटी उषा जो 1980 में इंडिया की सबसे यंगेस्ट स्प्रिंटर बनी थी, ओलंपिक्स में कम्पीट करने वाली, और आज 100 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल्स जीतने के साथ ओलंपिक्स में दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन करने वाली सबसे फेमस एथलीट्स में से ज़रूर है। इनकी बायोपिक आज हर एक इंडियन विमेन को इंस्पायर करने के काबिल ज़रूर होगी। नंबर 9 पे आती है लता मंगेशकर। 1942 में अपना सिंगिंग डेब्यू करने वाली लता जी की म्यूजिकल जर्नी किसी मैजिकल जर्नी से कम नहीं है। भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के जैसे बड़े से बड़े अवार्ड जीतने वाली लता जी आज इंडिया की सबसे सक्सेसफुल सिंगर ज़रूर है। लता मंगेशकर जी की बायोपिक आज इंडिया की यंग टैलेंटेड लोगों को बहुत इंस्पिरेशन ज़रूर देगी। नंबर 8 पे आती है फातिमा बेगम। फिल्म इंडस्ट्री को जब शुरुआत में मेल डोमिनेटेड माना जाता था, तब फातिमा बेगम इंडस्ट्री की पहली फीमेल डायरेक्टर और पहली फीमेल स्टूडियो ओनर बनके पूरे इंडिया में छा गई थी और फीमेल्स को इंडियन सिनेमा में आने का रास्ता दिखाने के लिए बहुत कामयाब हुई थी। इंडियन सिनेमा पे ही बेस्ड इनकी बायोपिक एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ज़रूर दे जाएगी। नंबर 7 पे आती है मदर टेरेसा। 18 साल की एज में नन बनने वाली मदर टेरेसा जी, जिनको काइंडेस्ट विमेन ऑन अर्थ का भी टाइटल मिल चुका है, बहुत सरप्राइजिंग बात है कि इनकी बायोपिक को इतना टाइम कैसे लग सकता है। हालांकि इनकी बायोपिक 2019 में अनाउंस करा दी गई थी, बट मे बी कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पाया है। मदर टेरेसा जी की जर्नी उनकी फैमिली के बहुत बुरे हालात में रहने से लेकर अपनी पूरी लाइफ को गरीबों की मदद करने तक बिग स्क्रीन के थ्रू हर किसी को बहुत कुछ सिखा सकता है। नंबर 6 पे आती है सुषमा स्वराज जी। इंडियन डॉटर उज़्मा अहमद को कैसे सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान से उनको रेस्क्यू करके लाई थी, ये पूरा इंसिडेंट हर किसी को हमेशा याद रहेगा। सुषमा स्वराज जी ने अपनी लाइफ में ऐसे ही हर किसी को बहुत इंस्पायर किया है। उज़्मा अहमद जी की बात करें तो उनकी बायोपिक ऑलरेडी अनाउंस करा दी गई है, जिसमें ऑफकोर्स सुषमा स्वराज जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ज़रूर होगा। मगर सुषमा जी के ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट बायोपिक हम फ्यूचर में ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे आती है इंदिरा गांधी। इंडिया की पहली और अब तक की इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन ज़रूर देखे गए। आज भी वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विमेन मानी जाती है इंडिया की। इनकी लाइफ जर्नी के ऊपर एक मूवी तो नहीं बल्कि एक वेब सीरीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जिसमें हम विद्या बालन जी को देखेंगे इंदिरा गांधी जी के कैरेक्टर में। नंबर 4 पे आती है मधु बाला। इंडियन सिनेमा के मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से आज तक मधु बाला जी को याद किया जाता है। इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे इनको द बिगेस्ट स्टार भी बोला गया था, और ऐसे ही द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी विद ट्रेजेडी का भी नाम इनको मिला था। मधु बाला जी उस टाइम पे इंडिया की नेशनल क्रश बन गई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली दिल में छेद होने की वजह से 36 की एज में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद पूरा इंडिया बहुत शॉक हुआ था। मधु बाला जी की पूरी लाइफ जर्नी के ऊपर बायोपिक बनना काफ़ी टाइम से सुना जा रहा है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी देखना कि कौन सी एक्ट्रेस मधु बाला जी की ब्यूटी को मैच करेंगी। नंबर 3 पे आती हैं सानिया मिर्ज़ा। टाइम मैगजीन 2016 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल होकर बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने से लेकर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स जीतने तक सानिया मिर्ज़ा के अचीवमेंट्स ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल ज़रूर हैं, और इसी के साथ आज वो सारे यंग स्पोर्ट्स वुमेन के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी ज़रूर है। उनकी बायोपिक ऑफ कोर्स दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर ज़रूर होगी, मगर उससे इंटरेस्टिंग बात ये होगा देखना कि उनकी भी बायोपिक में कौन सी एक्ट्रेस परफॉर्म करेंगी। नंबर 2 पे आती हैं प्रियंका चोपड़ा। बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन के एक आउटसाइडर प्रियंका चोपड़ा जी कैसे एक सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिस वर्ल्ड 2000 की विनर, आज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स और मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में भी शामिल हुई, ये पूरी जर्नी एक फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। प्रियंका चोपड़ा जी की बायोपिक के लिए हर कोई एक्साइटेड ज़रूर है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अगर प्रियंका चोपड़ा जी अपनी बायोपिक में खुद एक्ट करें। फाइनली नंबर 1 पे आती हैं श्रीदेवी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होने के बावजूद तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नाडा फिल्म्स में अपने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस से अपना नाम पूरे इंडिया में रोशन करने वाली श्रीदेवी जी हर एक एस्पायरिंग फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए एक इंस्पिरेशन ज़रूर है।
श्रीदेवी जी की सैड एंडिंग, मगर एक मैजिकल जर्नी को बिग स्क्रीन पे देखना हर कोई चाहता है और इसी वजह से इनकी बायोपिक भी हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंडिया की मोस्ट इंस्पायरिंग फीमेल्स जिनकी बायोपिक हम फ्यूचर में ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इनमें से किसकी बायोपिक देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करना इस वीडियो को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।